गंगा केवल एक नदी नहीं, बल्कि भारत की आध्यात्मिक, धार्मिक और सांस्कृतिक पहचान का प्रतीक है। सनातन धर्म में गंगा को मां का दर्जा दिया गया है और इसे मोक्षदायिनी प्रदान करने वाली कहा जाता है। हिंदू धर्म ग्रंथों में गंगा को साक्षात देवी के रूप में वर्णित किया गया है, जो अपने जल से सभी पापों को हर लेती है और मोक्ष का द्वार खोलती है। गंगा का जल केवल भौतिक रूप से शुद्ध नहीं माना जाता, बल्कि आध्यात्मिक रूप से भी यह जीवन और मृत्यु के चक्र से मुक्ति दिलाने वाला माना जाता है। गंगा में स्नान करने से सभी पापों का नाश होता है और व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। पौराणिक कथा, जब राजा सगर के 60,000 पुत्र कपिल मुनि के श्राप से भस्म हो गए थे, तब उनके उद्धार के लिए भगीरथ ने कठोर तप किया। उनके तप से प्रसन्न होकर गंगा धरती पर अवतरित हुई और उनके पावन जल से राजा सगर के पुत्रों को मोक्ष प्राप्त हुआ। इसलिए गंगा को पितरों की दारिणी भी कहा जाता है। हिंदू मान्यता के अनुसार जो व्यक्ति मृत्यु के समय गंगा जल ग्रहण करता है या जिसका अंतिम संस्कार गंगा के तट पर होता है, उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसलिए बनारस, प्रयागराज और हरिद्वार जैसे तीर्थ स्थानों पर अंतिम संस्कार करना शुभ माना जाता है। गंगा जल में पितरों का तर्पण करने से उनकी आत्मा को शांति मिलती है। हर साल अश्विन मास में पितृपक्ष के दौरान गंगा तट पर हजारों लोग अपने पूर्वजों का श्राद्ध करने आते हैं, ताकि उनके पूर्वजों को मोक्ष प्राप्त हो सके। गंगा केवल मृत्यु के बाद मोक्ष ही नहीं देती, बल्कि जीवन में भी सुख, शांति और समृद्धि प्रदान करती है। गंगा का जल न केवल आध्यात्मिक बल्कि भौतिक रूप से भी जीवनदायिनी है। इसका पानी औषधि गुण से भरपूर है, जिससे ये बीमारियों को दूर करता है। ऋषि मुनि गंगा के तट पर बैठकर ध्यान और साधना करते थे। कहा जाता है कि गंगा का स्पर्श मात्र ही मानसिक और शारीरिक शुद्धि कर देता है। गंगा जल को अमृत तुल्य माना जाता है। इसे घर में रखने मात्र से सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। कई लोग गंगा जल को पूजा पाठ में इस्तेमाल करते हैं और इसे जीवन भर अपने पास रखते हैं। गंगा केवल एक नदी नहीं, बल्कि आध्यात्मिक ऊर्जा का स्रोत है। ये जीवन और मृत्यु दोनों से जुड़ी हुई है। इसके तट पर साधना करने से आत्मिक शांति मिलती है और इसके जल में स्नान करने से पापों का नाश होता है। मृत्यु के बाद गंगा से जुड़ने पर आत्मा को मोक्ष मिलता है, जो हर सनातनी व्यक्ति का अंतिम लक्ष्य होता है। यही कारण है कि गंगा को मोक्षदायिनी माँ कहा जाता है। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना दोस्त। रात के 2 बज रहे हैं, रिकॉर्ड कर रहे हैं, आप लोग सपोर्ट करो।